ओम शांति। कौन बनेगा पद्मा पदमपति? सभी बनेंगे पद्मा पदमपति जो बाबा की डायरेक्शन पर न्यारे और प्यारे होकर कर्म करेंगे। और वो कर्म करना हम जितना मंथन करेंगे उतना हमें उस कर्म करने की विधि समझ में आएगी और हम कर पाएंगे। आज का विषय है, क्या परमात्मा परम धाम से पुकार सुनता है? सुन सकता है परमात्मा? बिल्कुल ही भाई, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि परम पिता परमात्मा परम धाम में पुकार नहीं सुन सकता। परिचय परमात्मा और परम धाम का रहस्य हमने किया तो नहीं? भक्ति मार्ग में अक्सर ये धारणा होती है कि परमात्मा परम धाम से भक्तों की पुकार सुनता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या परम धाम में परमात्मा पुकार सुन सकता है? सच नहीं है ये वैसे। ये सच नहीं है, या ये सब कुछ एक निश्चित ड्रामा के तहत चलता है? ड्रामा के तहत चलता है। बाबा के अनुसार ड्रामा के तहत चलता है या सचमुच है ही ऐसा? इस अध्याय में इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर देने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। क्या आत्मा और परमात्मा परम धाम में अनुभव कर सकते हैं? क्या आत्मा और परमात्मा परम धाम में कुछ भी अनुभव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। परम धाम में आत्मा और परमात्मा का मूल वतन है, जहां पूर्ण शांति और स्थिरता का वास है। एकदम हर कुछ अचल और अडोल होती है, स्थिर होती है, जड़ होती है, और वहां एकदम शांति होती है। जबकि सारी आत्माएं चेतन है, परंतु वहां वो सब ऐसी होती हैं जैसे कि जड़ हो। परम धाम का स्वभाव आत्मा और परमात्मा वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों से मुक्त होती है। ना तो उनका कोई स्थूल रूप होता है, न ही उनका कोई सूक्ष्म रूप होता है। आत्मा वहां ना सुन सकती है ना अनुभव कर सकती है। आत्मा वहां ना सुन सकती है और ना अनुभव कर सकती है। अनुभव भी नहीं कर सकती, सुन भी नहीं सकती। परम धाम में परमात्मा को कान जैसे स्थूल अंग नहीं होते, तो वो सुनेंगे कैसे? वो सुन भी नहीं सकेंगे। निष्कर्ष है कि परम धाम में ना परम आत्मा किसी प्रकार की पुकार कर सकती है। परम धाम में आत्मा कोई पुकारने के लिए क्या चाहिए? मुख चाहिए। वहां मुख है ही नहीं, तो पुकार कैसे करेंगे? पुकार भी नहीं कर सकती है, और ना परमात्मा उसे सुन सकता है, और ना यहाँ की आवाज परम धाम में बाबा सुन सकते हैं। संगम युग परमात्मा का साकार पाठ, संगम युग पर परमात्मा का साकार पाठ चलता है। कैसे चलता है? परमात्मा का वास्तविक कार्यकाल संगम युग पर शुरू होता है, जब वे ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। ये वो समय होता है जब परमात्मा आकर सारी आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। संगम युग पर कार्य, परमात्मा संगम युग पर आता है और सभी आत्माओं की क्या करता है? पुकार सुनकर उनके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग खोलता है। पुकार सुनकर उनके लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। मतलब सबकी पुकार यहीं आकर के सुनते हैं, समय पर आते हैं। कितना भी पुकारा, बाबा कहते मैं तुम्हारी पुकार पर नहीं आता हूं, मैं अपने टाइम पर आता हूं, मैं टाइम से 1 सेकंड पहले नहीं आता हूं। और आकर के
मैं सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताता हूँ। अब यहाँ पर लिखा है रास्ता खोलते हैं, खोलते तो नहीं है, वो आकर सिर्फ हम सबको रास्ता बताते हैं। वे ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। आत्माओं को उनका जन्म सिद्ध अधिकार, हर एक आत्मा का बाबा को कहना बाबा, उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो सबको क्या करे, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान दे, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का ज्ञान दे। ये काम बाबा जो है ना आकर के करते हैं। परमात्मा का परिचय, परमात्मा सभी आत्माओं का अनादि अविनाशी पिता। एक तो अनादि है, उसका हम आदि नहीं बता सकते, और वो अविनाशी है, उसका कभी विनाश भी नहीं होता। परमात्मा भी अविनाशी है तो आत्मा भी। परमात्मा सभी आत्माओं का अनादि अविनाशी पिता है। वो हर आत्मा पर उपकार करता है और सतयुग की स्थापना के लिए सबको रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन देता है। ड्रामा का नियम और ईश्वरीय प्रक्रिया। ड्रामा का नियम क्या है और ईश्वरीय प्रक्रिया क्या है? परमात्मा और आत्मा दोनों ड्रामा के अनुशासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। परमात्मा और आत्मा, जितनी भी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं, खाली एक आत्मा नहीं, परमात्मा और यहाँ ये कहा जाए कि आत्माएं, सारी की सारी आत्माएं दोनों ड्रामा के अनुशासन के अंतर्गत कार्य करते हैं। वो कभी भी एकदम ड्रामा से कुछ भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पार्ट और ड्रामा ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्यूरेट चलते हैं। ये नहीं कि किसी का पार्ट ड्रामा से अलग चला जाए, आज कुछ रोल अलग कर दे, नहीं कर सकता। ड्रामा के अनुसार कार्य परमात्मा ने भक्ति मार्ग में कहा है कि वे साक्षात्कार कराता है और पुकार सुनता है, परंतु ज्ञान मार्ग के हिसाब से ना तो वो पुकार सुनता है, ना ही परमात्मा आकर कोई साक्षात्कार करा पार्ट बजाते हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट किया है कि हर कार्य ड्रामा अनुसार चलता है, क्योंकि ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार हो जाता है, ड्रामा अनुसार उनको अपने किए के फल भावना का भाड़ा मिल जाता है। परंतु परमात्मा किसी भी प्रकार की, सबसे पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है कि परमात्मा कभी भी इस संसार की कोई भी सुविधा देता नहीं। इस संसार की कोई सुविधा परमात्मा किसी को देता नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी। परमात्मा सबको ज्ञान देते हैं, परंतु इस संसार की कोई सुविधा नहीं देते, कोई चीज नहीं देते, कोई चीज प्राप्त होने का रास्ता नहीं बताते। ऐसा कर लो तो ये संसार की स्थूल चीज तुम्हें मिल जाएगी। उनका कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ आत्मा से मतलब है। आत्मा पवित्र कैसे बनना है, कैसे बनाना है, उसके लिए ही परमात्मा आकर गाइड करते हैं। बाकी इस प्रकार से उनका कोई मतलब नहीं। हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। भाई जी, हाँ जी, अंतमति सो गति भी ड्रामा अनुसार ही होगा। अंतमति सो गति भी ड्रामा अनुसार ही होगा। हाँ, ड्रामा से अलग कुछ भी नहीं हो सकता। ड्रामा से अलग कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। जो कुछ भी होना है वो ड्रामा अनुसार ही होना है, क्योंकि ड्रामा से अलग कुछ भी हो गया, क्योंकि जैसे हम जिस मैरिट से आते हैं उसी मैरिट से जाते हैं, तो मैरिट में चेंज नहीं हो सकता, तो ड्रामा में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। हर कार्य ड्रामा अनुसार ही चलता है। इसलिए क्लियर लाइन दिया कि परमात्मा और आत्मा सभी, परमात्मा भी एक आत्मा है, सभी के लिए एक ही नियम है, अलग अलग कोई नहीं है। परमात्मा के लिए कोई अलग नियम नहीं है, आत्माओं के लिए नियम अलग हो, परमात्मा के लिए नियम अलग हो, नहीं। परंतु परमात्मा के पास एक ही सबसे बड़ी विशेषता है, वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है।
इसलिए उसकी जो गुण और शक्तियां हैं वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती। परमात्मा का सच्चा कार्य संगम युग पर होता है, जहां वो आत्माओं को पावन बनाता है और सत्युग की नींव रखता है। विचारणीय बाबा ने कहा है, मैं आधा कल्प वानप्रस्थ में रहता हूं, तुम मुझे पुकारते हो, पर मेरा कार्य संगम युग का है। तुम मुझे बेशक पुकारते हो, बाबा ने कहा मैं आधा कल्प वानप्रस्थ में रहता हूं, आधा कल्प में सत्युग त्रेता, तो द्वापर कलयुग में क्या होता है, तुम मुझे पुकारते हो पर मेरा कार्य संगम युग का। तुम द्वापर से मुझे पुकारना शुरू कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में आते हैं, तुम पुकारना शुरू कर देते हो, परंतु मैं आकर के तुम्हें मिलता कब हूं, संगम पर, क्योंकि मेरा पाठ शुरू होता है संगम युग पर। यह स्पष्ट है कि परमात्मा भक्ति मार्ग में केवल ड्रामा अनुसार ही भक्तों के अनुभव कराता है, पर ड्रामा अनुसार कराना बाबा ने नहीं है, उनको अपने आप ही होता है। उसमें कोई बाबा परम धाम से आए और आकर के उनको अनुभव करा के फिर जाए, ऐसा कुछ भी रोल करने के लिए नहीं आते हैं। भक्तों के लिए भावनात्मक तरीके से बाबा कह देते हैं, भ्रम और सत्य भक्ति मार्ग की वास्तविकता। भ्रम क्या होता है और सत्य क्या होता है? भक्ति मार्ग में आत्मा को माया के प्रभाव से भ्रमित किया जाता है। भक्ति मार्ग में आत्मा को माया के प्रभाव से भ्रमित किया जाता है। माया और बुद्धि, माया से बुद्धि जाती है, क्योंकि माया जो है अभाव, ज्ञान का अभाव, वो बुद्धि को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ज्ञान नहीं है, सत्य मार्ग नहीं है, सच समझ में नहीं आता, तो बुद्धि गलतियां ही करती है, उसके द्वारा दिए गए निर्णय सारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती है। जब आत्मा माया के प्रभाव में आती है तो उसे सत्य और असत्य का भेद नहीं समझ आता, क्योंकि चोरी करना, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, बेईमानी करना, ठगी करना, धोखा देना, इसको आज सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया ना कि यही तो जीवन है, इसके बिना कैसे काम चलेगा, क्योंकि उसे निर्णय करना खत्म हो गया, विवेक खत्म हो गया कि सच क्या है और झूठ क्या है। चाहे वो संत हो, चाहे महात्माएं हो, चाहे ऋषि हो, चाहे कोई भी हो, सभी के अंदर चरित्र का बेड़ा गर्क क्यों हुआ? चरित्र पतन होने का कारण क्या है? माया, ज्ञान का अभाव, गुणों का अभाव, शक्ति का अभाव। उस अभाव के कारण आसुरी वृत्तियां, आसुरी संस्कार हमारे बनते गए, और जिनके कारण जीवन हमारा क्या बन गया, नरक बन गया। तो उसे सत्य और असत्य का भेद नहीं समझ आता। माया पर विजय पाने के लिए राम की शक्ति, माया पर विजय पाने के लिए राम की शक्ति की आवश्यकता है। और राम कौन है? शिव बाबा। वो आकर के अपनी ज्ञान की शक्ति देते हैं, जिस ज्ञान के आधार पर सत्य मार्ग पर चलकर हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। भक्ति मार्ग की सीमाएं। भक्ति मार्ग में परमात्मा के निराकार रूप का अनुभव सीमित। भक्ति मार्ग में परमात्मा के निराकार रूप का अनुभव सीमित और भ्रमात्मक होता है, उसमें भ्रम पैदा कर देते हैं। आत्मा की सच्ची यात्रा संगम युग पर ही शुरू होती है। परमात्मा को किसी ने कहा निराकार है, किसी ने कहा साकार है, किसी ने कहा निर्गुण सगुण नहीं कछु भेदा। अपने अपने मत, अपने अपने विचार, जितने मनुष्य आए, हर एक ने अपने अपनी रीति से परमात्मा के बारे में भ्रम फैलाया। किसी ने राम को बताया, किसी ने गणेश को बताया, किसी ने कृष्ण को बताया, तो किसी ने क्राइस्ट को बताया, किसी ने नोवा को बताया। ये हालांकि ये सारे पैगंबर हैं। अब इन
जानवरों को भी धर्म पिता मान लिया गया और परम पिता मान लिया गया, तो उसका पाठ है। अब कई मानते हैं कैसे, कई मानते हैं कैसे। आत्मा की सच्ची यात्रा संगम युग पर शुरू होती है। परमात्मा आकर संगम युग पर आत्माओं को पतित से पावन बनने के रास्ते पर ले चल। संगम युग पर आत्मा की यात्रा और परमात्मा का मार्गदर्शन। परमात्मा संगम युग पर आकर आत्मा को ज्ञान का बल और पावन बनाने की विधि देता है। परमात्मा संगम युग पर आकर आत्मा को ज्ञान का बल देते हैं, ज्ञान देते तो उसे उनके अंदर शक्ति आती है, और पावन बनने की विधि देते हैं कि कैसे तुम पावन बन सकते हो। ज्ञान का महत्व। बाबा ने कहा तुम विचार सागर मंथन करो और सत्य का निर्णय करो। आत्मा को ज्ञान के माध्यम से सत्य की पहचान करनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान के माध्यम से सत्य की पहचान करनी चाहिए। सत्य का अनुसरण, सत्य ज्ञान आत्मा को माया से बचाता है और उसे स्थिर क्या करता है, स्थिर करता है, स्थिर बुद्धि बनाता है। सत्य मार्ग पर चलकर ही आत्मा सतयुग के लिए योग्य बनती है। क्योंकि जितना बाबा की श्रीमत पर चलेगी तो सतयुग में आने के योग्य बन जाती है। निष्कर्ष आ जाता है कि परम धाम, पुकार और संगम युग का सत्य। तीन बातें हैं, एक है परम धाम, एक है पुकार और तीसरा है संगम युग का सत्य। निचोड़ ये है हमारा आज का कि परम धाम में पुकार का अनुभव, परम धाम में आत्मा परमात्मा स्थूल और सूक्ष्म अनुभवों से मुक्त रहते हैं। वहां ना कोई सुन सकता है ना अनुभव कर सकता है। ड्रामा और संगम युग का महत्व, ये सारा खेल ड्रामा अनुसार चलता है। सारा खेल ड्रामा अनुसार चलता है। परमात्मा संगम युग पर ही अपना साकार पाठ निभाता है। परमात्मा क्या करते हैं, संगम युग पर ही अपना साकार पाठ निभाते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर। भक्ति मार्ग में आत्मा माया के प्रभाव में रहती है। भक्ति मार्ग में आत्मा कहाँ रहती है, माया के प्रभाव में रहती है, क्योंकि आत्मा पर असर रहता है। संगम युग पर परमात्मा आत्माओं को ज्ञान देकर पावन बनाता है। संगम युग पर परम आत्मा आत्माओं को ज्ञान देकर पावन बनाता है। यही एक समय होता है और चारों काल युग में परमात्मा नहीं आते हैं। और परमात्मा का कार्यकाल स्पष्ट हो गया, फाइनल हो गया कि परमात्मा का वास्तव संगम युग पर होता है, जहां वे ब्रह्मा तन में आकर आत्माओं की पुकार सुनता है और उन्हें उनके आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर मार्गदर्शित करता है, रास्ता दिखाता है। तो प्रश्न रहा, कोई बात रही? प्रेरणा इसमें हमें यह मिलती है कि परमात्मा को सत्य रूप में पहचाने, विचार सागर मंथन करे, सत्य को आत्मसात करे। संगम युग पर परमात्मा का मार्गदर्शन ही आत्मा को पावन बनाकर सतयुग की स्थापना करता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम